मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम प्रथमाचार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले कल्याण कल्पतरु श्रेयांसनाथ भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की। परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जन्म महोत्सव की जय हो। बोले परम मुनिवर्ष पूज्य सागर जी महाराज पुण्य सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु। उपस्थित महानुभावों, इस भारतीय धरा का अत्यंत सौभाग्य है जो भारतीय धरा अपने जीवन में महापुरुषों के अभाव में नाना प्रकार के संकटों को झेल रही थी। ऐसे समय में महापुरुष देदीप्यमान नक्षत्र के समान उत्पन्न हुआ करते हैं। महापुरुष 400-500 वर्ष बाद इस धरती पर जन्म लेते हैं। जब जब भी इस धरती पर अंधकार छाया जाता है, जब जब भी प्राणियों में मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार होता है, प्राणी सन्मार्ग से भूले हुए होते हैं, ऐसे समय में अपने जीवन में सन्मार्ग के द्वारा मार्ग दिखला करके अपने जीवन में भव्य जीवों का कल्याण करते हैं। ऐसे ही आज सकल दिगंबर जैन समाज का अत्यंत सौभाग्य जागृत हुआ, जहां 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दक्षिण भारत में जन्म लिया था। आज उनका 152वां वर्ष आज जो है जन्म हुआ। येलगुल ग्राम में महापुरुषों का जन्म उसी स्थान पर होता है जहां पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव अनुकूल हुआ करते हैं, जहां पर सुंदर से सुंदर रचना जिस गांव नगर की हुआ करती है, जहां पर चंदन का वृक्ष होता है, क्योंकि जिस गांव में जिस नगर में महापुरुष जन्म लेते हैं वे अपने जीवन में ऐसे घरों के अंदर जन्म लेते हैं जहां पर चंदन का वृक्ष होता है, क्योंकि चंदन का वृक्ष शीतलता प्रदान करता है, चारों ओर जो है सुगंधी का वातावरण निर्मित कर देता है और जो है हमारे ताप को शांत कर देता है, हमारे संताप को नष्ट कर देता है। ऐसा चंदन का वृक्ष होता है। जिस घर के आंगन में चंदन का वृक्ष होता है वहीं पर महापुरुषों का जन्म हुआ करता है। ऐसे महापुरुष ने आषाढ़ कृष्ण षष्ठी के दिन उन्होंने जन्म लिया और अपने जीवन में जो है सारे संसार के प्राणियों के ताप को नष्ट कर दिया और उनको शीतलता पहुंचाई। और आज जो है हमें अपने जीवन में ऐसे महामना आचार्य भगवंत मिले हैं। जिस समय आचार्य शांति सागर महाराज का जन्म हुआ, एक वृद्ध पुरुष 7 भीम घोड़ा को धन्यवाद देने के लिए आया
माता सत्यवती को आशीर्वाद देने के लिए आया। और जो है जैसे ही उस बालक को देखा, 7 गौड़ा को, और 7 गौड़ा को देखते ही ये बताया ये बालक महापुरुष हैं और इसके द्वारा जन जन का कल्याण होगा। इस प्रकार से जो है वह बहुत खुशी में हर्ष के आंसू उसके भीतर आने लगे। पहले तो बहुत प्रसन्न रहा, बहुत मुस्कुराता रहा, उसके चेहरे पर हंसी ही हंसी दिखाई दे रही थी, और जो है थोड़ी देर के बाद में रोने लगा। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अभी तो वृद्ध बाबा जो हैं हंस रहे थे और अब जो है रोने लगे। ये क्या मामला? जहां घर के अंदर जन्म की बधाइयां मनाई जा रही है और ये वृद्ध बाबा यहां पर रो रहे हैं। आपके घर के अंदर बालक का जन्म होता है, कितनी खुशियां होती हैं, कितनी प्रसन्नता होती है। तो जहां पर संसार को पार करने वाले महापुरुष का जन्म हुआ है, वहां पर रोने का क्या काम? लोगों ने प्रश्न कर लिया कि आप जो हैं इस प्रकार से क्यों रो रहे हैं? अभी तो आप हंस रहे थे और अब जो है भी रोने लग गए। तब जो है उन वृद्ध बाबा ने कहा, अभी तो मैं कली के रूप में देख रहा हूं, लेकिन जब ये कली कल फूल बन जाएगी तो उस समय मेरा जीवन नहीं रहेगा। मैं अपनी आंखों से इस महापुरुष के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो है मुझे हंसना भी आ रहा है और मुझे रोना भी आ रहा है। जहां चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने बचपन को बिताया और 9 वर्ष के हुए और 9 वर्ष के होने के उपरांत उनका ब्याह कर दिया गया, क्योंकि पहले बाल अवस्था में विवाह हो जाया करता था। लेकिन 6 महीने के बाद में ही पत्नी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद जो है 7 गोंडा ने संकल्प कर लिया, अब मैं अपने जीवन में कभी दोबारा शादी नहीं करूंगा। इस प्रकार से जो है उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के उपरांत जब माता पिता ने पुनः कहा कि अब आपको दूसरी शादी करना है, तो 7 गोंडा ने कहा कि नहीं, अब मैं किसी प्रकार से ब्याह नहीं रचाऊंगा। मैं तो अब जो है अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को प्राप्त करूंगा, संयम के मार्ग को प्राप्त करूंगा। लेकिन माता पिता ने मना किया, अभी नहीं, हम लोगों को हमारा समाधि मरण करा करके फिर आप दीक्षा लेना। 7 गोड़ा अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं टाल सका। वो पुत्र धन्य होता है, वह पुत्री धन्य होती है जो अपने जीवन में अपने माता पिता का कर्जा चुकाता है। कर्जा कैसे चुकाएंगे? जो संतान अपने जीवन में अपने माता पिता का कल्याण कर देते हैं, जो संतान अपने जीवन में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, इस प्रकार से वह अपने माता पिता का कर्जा चुका देता है। जब उन्होंने अपने माता पिता की समाधि मरण कराया, इसके बाद में देवेंद्र कीर्ति मुनिराज के पास में जाकर के उन्होंने जो है क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। और क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत कुछ समय रह करके गिरनार पर्वत में एलक दीक्षा को ग्रहण किया और पुनश्च देवेंद्र कीर्ति मुनिराज से यरनाल ग्राम में, जहां पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था, और अभी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज उसी यरनाल की धरती पर चातुर्मास संपन्न करके आए। उस यरनाल की धरती पर उनका दीक्षा महोत्सव हुआ और जो है मुनि दीक्षा को प्राप्त किया। मुनि दीक्षा को प्राप्त हुए 1920 में, और 1924 के अंदर जो है वे अपने जीवन में उनकी निर्दोषचर्या को देख करके चतुर्विध संघ ने मिल करके, सकल दिगंबर जैन समाज ने मिल करके अपने जैन धर्म के प्रथम आचार्य को घोषित कर दिया कि हमारे प्रथम आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज है।
1924 में आचार्य बनकर के 1925 में श्रवण बेलगोला के अंदर महामस्तकाभिषेक में अपना सानिध्य प्रदान करने गए और उसी समय उनके गुरु वहां पर विद्यमान थे। गुरु को लगा कि मेरे शिष्य की इतनी प्रशंसा, इतनी ख्याति, इतना यश चारों तरफ फैल रहा है, मेरी चर्या निर्दोष नहीं है, मैं सदोष व्रतों का धारक हूं, इसलिए मैं शांति सागर महाराज के पास मैं अपने सारे व्रतों को निर्दोष कर लूं। इस प्रकार से जो है देवेंद्र कीर्ति मुनिराज अपने शिष्य के पास में आकर के अपने निर्दोष व्रतों को किया और उन्होंने गुरुनाम गुरु संज्ञा को प्राप्त कर लिया। लेकिन शांति सागर महाराज ने अपने मुख से कभी नहीं कहा कि मैंने अपने शिष्य, मेरे गुरु को, अपने गुरु को जो है पुनः व्रतों को दे करके उनको निर्दोष बना दिया। कभी उन्होंने अपने मुख से नहीं कहा। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज अपने जीवन में घोर तप किया करते थे। आचार्य शांति सागर महाराज से पूछा एक व्यक्ति ने कि महाराज आप अपने जीवन में इतनी तपस्या क्यों करते हैं? आचार्य शांति सागर महाराज से पूछा आप अपने जीवन में इतनी तपस्या क्यों करते हैं? तो आचार्य शांति सागर महाराज ने कितना अच्छा उत्तर दिया। कहा मैं अपने जीवन में तपस्या इसलिए करता हूं, उपवास की साधना इसलिए करता हूं कि मैंने अपने पूर्व जीवन में ऐसा ऐसा पाप कर्म बंद करके रखा। मैंने मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के, मैंने अव्रतों के कारण, मैंने प्रमाद के कारण, मैंने कसाई के कारण, मैंने अपने योगों की चंचलता के कारण, मैंने भक्ष अभक्ष के द्वारा, मैंने सप्त व्यसनों के द्वारा ऐसा पाप कर्म का संचय कर रखा है जिसके कारण मैं जो है वर्तमान में इतनी तपस्या करता हूं कि मेरा सारा पाप कर्म नाश को प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं इतने उपवास की साधना करता हूं। आचार्य शांति सागर महाराज ने बहुत बड़ी उपवास की संपदा अपने जीवन के अंदर संचित करके रखी। अपने को तो सुनने में डर लगता है कि ऐसे उपवास की साधना कैसे कर ली, जहां अपने से एक अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास नहीं हो पाता है। जहां शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में 9,938 उपवास की साधना अपने जीवन में कर डाली। अपन लोगों ने कितने उपवास किए हैं? कितने किए? 100 उपवास, 200 उपवास, 400 उपवास, वो भी बहुत मुश्किल से। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने 35 वर्ष के मुनि जीवन में 27.5 वर्ष उनके उपवास में व्यतीत हो गए। कितने? 27.5 वर्ष उपवास में व्यतीत हो गए। अपन सोच भी नहीं सकते उन्होंने कितना रसना इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल किया। अपन लोग रसना इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाए, मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में इतनी मन को वश में कर लिया, रसना को वश में कर लिया, जिसके कारण आज इतनी बड़ी उपवास की साधना अपने जीवन के अंदर कर डाली। और जिसमें से केवल कितने वर्ष आहार किया है? कितने वर्ष रह गए? उनमें भी 5 वर्ष तक तो दूध और चावल का ही भोजन करते रहे, केवल मात्र 5 वर्ष तक, और वो भी एकांतर के रूप में। 5 वर्ष तक दूध और चावल। यदि अपने को कोई कहे दे कि भैया आपको 5 साल दूध चावल ही खाना है, आपका मन क्या कहेगा? हैं? आपका मन क्या कहेगा? गले नहीं उतरेगा। एक एक भोजन रोज कहां तक करते रहेंगे? लेकिन वो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में 5 वर्ष व्यतीत कर दिए। ऐसी कठोर तप की साधना उन्होंने अपने जीवन के अंदर की। आज हम वर्तमान में उन महामना के उपकारों का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों का उपकार करना
स्मरण करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जनता जो है उन उपकारों को याद नहीं करती है, उनका स्मरण नहीं करती है। हम अपने जीवन में ऐसे महामना आचार्य भगवंतों को अपने जीवन के अंदर भुलाते चले जा रहे हैं, जिन्होंने जैन धर्म का उद्धार किया, जैन समाज का उद्धार किया। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का प्रतिदिन प्रातः काल में हमें मंगलमय स्मरण करना चाहिए। यदि आज आचार्य शांति सागर महाराज नहीं होते तो आज ये दिगंबर साधु संत इस धरती पर नहीं होते। बहुत बड़ा उपकार जिन्होंने अपने जीवन के अंदर किया। जिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने धर्मायतनों का संरक्षण किया। जैन धर्म किसी की शाखा नहीं है, जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है। जहां कुछ लोग हमारे मंदिरों में जबरन प्रवेश करने लगे थे, जिन लोगों का इन मंदिरों में प्रवेश नहीं होता था, वे लोग जबरन मंदिरों के अंदर प्रवेश करने जा रहे थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने मंदिरों के दरवाजे बंद करा दिए, और मंदिरों के दरवाजे बंद कराने के उपरांत उन्होंने अपने जीवन के अंदर संकल्प कर लिया, और जो है इतना संकल्प कर लिया कि मैं जो है जब तक बंबई हाई कोर्ट से फैसला नहीं आएगा तब तक मेरे अन्न का त्याग है। अपन कर सकते हैं? आज हमारा गिरनार सिद्ध क्षेत्र खतरे में पड़ा हुआ है। किसने कितना संकल्प किया, किसके मन में आया, किसके मन में पीड़ा आई कि हम गिरनार सिद्ध क्षेत्र को स्वतंत्रता प्राप्त कराएं? किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने मंदिरों का, धर्मायतनों का संरक्षण करने के लिए उन्होंने 3 वर्ष तक अन्न का त्याग रखा। और जो है उन्होंने उस पीरियड में 18 करोड़ नमोकार मंत्र के जाप किए। 3 वर्ष के अंदर 18 करोड़ नमोकार मंत्र के जाप किए। अपन कितना कर पाते हैं? एक माला फेरनी हो तो पसीना आ जाता है, ऊपर से नीचे तक अपन हिल जाते हैं। लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने धर्म की रक्षा के लिए 18 करोड़ नमोकार मंत्र का जाप किया। नमोकार मंत्र में कितनी शक्ति है, कितना पावरफुल मंत्र है। और जो है इस मंत्र के प्रभाव से, त्याग के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से, आचार्य शांति सागर महाराज के पुण्य के प्रभाव से ये फैसला आ गया अपने पास में बंबई हाई कोर्ट से। और उस दिन जो है 16 अगस्त का दिन था, रक्षाबंधन का दिन था। और जो है उस दिन बंबई हाई कोर्ट से फैसला आ गया कि दिगंबर जैन धर्म स्वतंत्र धर्म है, ये किसी धर्म की शाखा नहीं है, ये हिंदू धर्म नहीं है, स्वतंत्र धर्म है। उस दिन अपने धर्म की विजय प्राप्त हुई। और उसी दिन बारामती के अंदर चंदू काका के खेत में उन्होंने जो है अन्न का आहार ग्रहण किया। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने जीवन में जिनके शिष्य एक से बढ़कर एक निकले। जिस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अनेक मुनिराजों को दीक्षा दी, आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य नेमी सागर जी महाराज, आचार्य कल्पचंद्र सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज, ऐसे जो कुंथु सागर जी महाराज, पाई सागर जी महाराज, ऐसे जो हैं मुनियों को दीक्षा दी। और सभी ने जो है अलग अलग प्रांत में रह करके उन्होंने जो जिन शासन की प्रभावना की, उस जिन शासन की प्रभावना आज भी वहां पर दिखाई देती है। जहां लाडनो, सुजानगढ़, डेह, नागौर, इस इलाके को जो है आचार्य कल्पचंद्र सागर जी महाराज ने, और ढूंढार प्रांत में जो है, जयपुर के प्रांत में जो है
आचार्य वीर सागर जी महाराज ने धर्म की प्रभावना की, तो पाई सागर जी महाराज ने और नेमी सागर महाराज ने कर्नाटक प्रांत में धर्म की प्रभावना की और धर्म की ज्योति जलाई। महानुभाव, इन महापुरुषों का उपकार अपन कब चुका सकते? हमारी क्या औकात है, हमारी क्या विसात है? यदि इनके चरणों की धूल लगाते लगाते हमारा जीवन भी बीत जाए, तब भी हम जो अपने जीवन में उनके उपकारों का स्मरण पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, उनका कर्जा नहीं चुका सकते। जहां आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने मारणांतिक उपसर्गों को सहन किया, कठोर कठोर परिसहों को सहन किया और जो है ये जीन धर्म का शुभारंभ अपने जीवन के अंदर किया। इसलिए इन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के गुणगान जितना करें उतना कम है। पंडित प्रवर सुमेरु चंद जी दिवाकर ने आचार्य शांति सागर महाराज का इतिहास लिखा, चारित्र चक्रवर्ती नाम की पुस्तक लिखी, आध्यात्मिक ज्योति नाम की पुस्तक लिखी, और भी विद्वानों ने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं। हमें उनका अध्ययन करना चाहिए तो हमें लगेगा कि क्या थे आचार्य शांति सागर जी महाराज, कैसे दिव्य पुरुष थे। ये हमें अपने जीवन में ज्ञान होगा और तब हमें अपने जीवन के अंदर मुनियों की महिमा का ज्ञान अपने जीवन के अंदर आएगा, उन महापुरुष का ज्ञान अपने जीवन के अंदर आएगा। जैसा नाम वैसा काम, यथा लब्ध आहार करने वाले। यथा लब्ध का मतलब जैसा श्रावक ने दिया वैसा ले लिया। ऐसा नहीं कि यथा लब्ध में स्वच्छंद वृत्ति करते रहें। वे अपने जीवन में उन्होंने एष्टा समिति को नहीं भूला, देश कुल जाति को नहीं भूला, और जो है श्रावक ने जैसा यथा लब्ध दिया, जैसा निरस दिया, जैसा सरस दिया, जैसा दिया वैसा ले लिया। ये यथा लब्ध आहार करते रहें, और यथा लब्ध आहार करने का फल बहुत कठिन होता है। यथा लब्ध आहार करना बहुत कठिन काम होता है। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज को आहार में 10 दिन तक पानी नहीं मिला, कितने 10 दिन तक आहार में पानी नहीं मिला। यदि अपने को एक दिन पानी नहीं मिले, 1 घंटा पानी नहीं मिले, हमारी क्या दशा होगी? हैं? क्या दशा होगी अपनी? तिल मिला जाएंगे, ऊपर से नीचे तक हिल जाएंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे। लेकिन शांति सागर जी महाराज ने न तो गुस्सा किया, बिल्कुल शांत भाव, जैसा नाम था वैसा ही उनका काम था। जब होता क्या था कि श्रावक अपनी अज्ञानता के कारण हाथ धुलाता और लोटे को नीचे रख देता, महाराज खड़े हो जाते। महाराज जो है नीची दृष्टि करके अपना जो दिया सो ले लेते। इस प्रकार पूरे आहार में पानी नहीं मिलता था। 10 दिन हो गए और 10 दिन में भी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने किसी श्रावक से नहीं कहा कि आज मुझे आहार में पानी नहीं दिया। स्वाध्याय में चर्चा नहीं की कि आज मुझे आहार में पानी नहीं मिला। किसी को भान तक नहीं होने दिया कि आज मुझे पानी नहीं मिला। कितनी शांति होगी उनके जीवन में, हैं? शांति सागर शांति के सागर ही थे। उन जैसा दिव्य पुरुष मिलना पंचम काल के अंदर बहुत दुर्लभ होता है। और जैसे ही 11वां दिन हुआ और 11वां दिन हुआ तो एक श्रावक को बुद्धि आई। शांति सागर महाराज के चारित्र मौनी कर्म लाभांतरय कर्म का क्षयोपशम हुआ तो जो है एक श्रावक को बुद्धि उत्पन्न हो गई, तो शुरू में महाराज को पानी दे दिया। तो महाराज जो है पानी ही पानी लेते रहे, श्रावक देता रहा और साधु लेते रहे। आज तो हमारे साथ में भी होते हैं, हमारे साथ में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हम तो इशारा करते भैया पहले पानी दे, क्योंकि हम तो हिंद सवनन के धारी है।
लेकिन शांति सागर महाराज तो उत्कृष्ट सौनन के धारी थे, उनके पास में शक्ति थी। कैसी शक्ति थी? जो अपने जीवन में, जब गृहस्थ जीवन में बेलों को हटा करके पानी की चरस जो है अपने हाथों से खींचा करते थे और खेत की सिंचाई किया करते थे। जहां चावल के बोरे 100-100 किलो के अपने दोनों हाथ में उठा लेते थे, ऐसी शक्ति थी। आज अपन उठा सकते? अपने में शक्ति नहीं है। आज उठाने जाए तो अपन ही नीचे बैठ जाए, ये अपनी स्थिति बन जाए। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास में वो शक्ति थी जो बेलों को हटा करके स्वयं जुड़ जाया करते थे, जो स्वयं अपने दोनों हाथों में 100-100 किलो के बोरे उठा लेते थे। ऐसी शक्ति थी। बस वही शक्ति उन्होंने अपने जीवन में, इस मुनिचर्या में, अपने जीवन में जो है कायम रखा। और जो है उन्होंने जब 11वें दिन उनको पानी मिला, और पानी मिला तो पानी ही पानी लिया और पानी लेकर के बैठ गए। बैठने के उपरांत जो है महाराज तो चुपचाप मौन पूर्वक जो है वे अपने स्थान पर आ गए। और जो है दोपहर की स्वाध्याय में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो है श्रावक से पूछ लिया कि महाराज आज आपने पानी ही पानी क्यों लिया? आपने पानी ही पानी क्यों लिया? अन्न की वस्तु ग्रहण क्यों नहीं की? अन्य वस्तु ग्रहण क्यों नहीं की? तो जो है शांति सागर महाराज ने कहा, अरे भैया मुझे 10 दिन से पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए आज मैंने पानी ही पानी लिया है। कितनी समता! उनके छाया चित्र को अपन देखते हैं, क्या उनका चेहरा है, क्या उनके चेहरे पर शांति झलक रही है। भले वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका छाया चित्र जो है आज हमें अपने जीवन में शांति का, समता का उपदेश अपने जीवन के अंदर निरंतर दे रहे हैं। ऐसे चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, आज जिनका हम जन्म महोत्सव 152वां आज अपने जीवन के अंदर मना रहे हैं।